कल्पामित सक्सेस एकेडमी में आए हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस जूम वेबिनार में आए हुए सभी नए साथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर कमलेश चौहान सर का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत ही विशेष भी है और महत्वपूर्ण भी है, जिसमें आज आपको कल्पामित के प्रोडक्ट के बारे में डीपली जानकारी मिलेगी आपको। वैसे तो हमारा जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे ही महत्वपूर्ण हैं और यूनिक भी हैं। मैं स्पेशल धन्यवाद करूंगी कल्पामित सक्सेस एकेडमी का, जिसके माध्यम से हमें समय समय पर इन प्रोडक्ट की जानकारी मिल रही है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि जब भी हम फील्ड में रहते हैं तो हमारे पास कई बार जानकारी का अभाव नहीं होता है, तो हम सामने वाले के सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। आज उसी कड़ी में 3 प्रोडक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ साथी मिस्टर कमलेश चौहान सर उपस्थित हुए हैं। साथियों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ये प्रोडक्ट की जानकारी वैसे तो हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सबको होनी चाहिए। आज उसी की चर्चा करेंगे, उसमें क्या-क्या मिश्रण पड़े हैं, कौन-कौन से चीजें डालकर उसको बनाई गई हैं, वो कहाँ पर किस प्रकार काम करती है और उसका डोज क्या है देने का। और कमलेश सर के बारे में बात करूं तो बहुत ही अनुभवी साथी हैं। वैसे तो इनके लिए मेरे पास आज शब्द नहीं है, क्योंकि इनको मैं जहां तक मैं इनके बारे में जानती हूँ, वो हर चीज को बहुत बारीकी से समझते हैं और उसको बताते भी हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं वो, और राजस्थान की धरती से बिलोंग करते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी डायरी पेन के साथ बैठें, क्योंकि जो जानकारी आज हमें मिलेगी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उन सर का स्वागत करती हूँ। आइए सर, स्वागत है आपका। हेलो जी, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है बहन जी? जी सर, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। आज की बहुत ही शानदार होस्टिंग कर रही काव्या बहन जी को धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करूंगा एमडी साहब का, गुरु जी का, कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और एक अवसर प्रदान किया ताकि मैं साथियों से कल्पामृत के जो 3 प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी साझा कर सकूं। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन रतन सिंह जी यादव एवं धर्मवीर जी यादव, जिनकी वजह से मैं आज इस सिस्टम के अंतर्गत हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैम ने भी मेरे बारे में बताया, मैं एक साधारण सा शिक्षक हूँ जो पिछले 10 साल से शिक्षण का कार्य करा रहा हूँ और पिछले 3 साल से कल्पामृत का एक विद्यार्थी हूँ और सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और छोटे छोटे अचीवमेंट्स के माध्यम से जो है अपनी टीम को और साथियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो इसी कड़ी के अंतर्गत साथियों, आज जो अपने 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में जानकारी मैं आप लोगों से साझा करूंगा। इसमें सबसे पहला अपना प्रोडक्ट है धनसुधा। जैसा कि आप लोग जानते हो साथियों, धनसुधा जैसे ही आती है तुरंत सेल आउट हो जाती है। ये औषधि दांतों के लिए रामबाण है, या अगर मैं कहूँ सुरक्षा कवच है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज अपन ये देखेंगे कि धनसुधा के अंतर्गत ऐसे कौन से कंपोनेंट्स है, कौन से इंटीग्रेंट्स है जिसके माध्यम से ये दांतों के लिए रामबाण औषधि या अपन कहें सुरक्षा कवच है। तो आज की मीटिंग शुरू करते हैं साथियों धनसुधा के साथ। साथियों, धनसुधा के अगर आप कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोजिशंस की बात करें, तो इसका सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट्स आता है वो है बहेड़ा। आयुर्वेद के अंतर्गत साथियों हरड़ा, बेहड़ा और आंवला आपने नाम सुना होगा। तो जो बहेड़ा है उसका एक्सट्रैक्ट है इसके अंतर्गत धनसुधा में, उसका रस कह लो, उसका जूस कह लो या उसका फ्लेवर कह लो, तो ये फ्रूट से प्राप्त होता है और ये कफ और पित्त दोषों का निवारण करता है। इसके अलावा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके अंतर्गत ये लाभदायक है बहेड़ा। और माउथ वॉश के अंतर्गत या मुंह की जो दुर्गंध है, या इसके अलावा जो पायरिया रोग होता है जिसमें मसूड़े फूलकर खून निकलता है, विज्ञान की भाषा में इसको पायरिया रोग कहते हैं, उसके अंतर्गत बहेड़ा जो है बहुत ही कारगर है और असरकारक है।
अगला साथियों इसके अंतर्गत जो कंपोजिशन है वो है बबूल की छाल। बबूल की जो छाल है उसका वैज्ञानिक नाम जो है अकेसिया अरेबिका है। और आपने सुना भी होगा जब अपन छोटे थे तो अपन नीम या बबूल की टहनी तोड़कर जो है वो उसकी ब्रश बनाकर जो है अपन जो है दांतों के अंतर्गत किया करते थे। शायद आप लोगों को याद होगा, हमने तो किया, आपने भी किया होगा। और पुराने जो अपने दादा परदादा पिताजी हैं वो भी करते रहे हैं। तो जो बबूल की छाल है साथियों, इसके अंतर्गत दांतों की मजबूती प्रदान करने की क्षमता पाई जाती है। या इसके अलावा दांतों की जो दर्द होता है, इससे दर्द के निवारण के लिए भी जो है बबूल को छाल को जो है काम में लिया जाता है। और दंतसुधा का जो अगला जो है संगठक है वो अकरकरा पाउडर है। आपने दंतसुधा के ऊपर भी देखा होगा कि अपनी पेस्ट अपन मार्केट में जब जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी जो पेस्ट है अकरकरा की है। साथियों ये अकरकरा की जो जड़ है, उस जड़ के अंतर्गत विशेष गुण पाया जाता है कि वो कीड़ों को मारने के लिए, दांत में कीड़ा लग जाता है, दांतों के अंतर्गत जो दर्द होता है, मुंह के अंतर्गत जो बदबू आती है, या जो मसूड़े से संबंधित रोग है या जो दुर्गंध है, उन सब का जो निवारण है ये ओरिजिनल अकरकरा करता है, जो अपनी दंतसुधा के अंतर्गत मौजूद है। साथियों नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो कंपोनेंट्स हैं वो है टोमर पाउडर, जो कि बीजों से प्राप्त होता है, जो कि मुंह के अंतर्गत दर्द या मसूड़ों की जो सूजन है, या इसके अलावा जो मसूड़ों के अंतर्गत खून आता है, कई बार मसूड़े फूल जाते हैं, खून आता है, उसके निवारण के लिए जो तोमर है उसके पाउडर के जो बीजों का पाउडर है उसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अगला इसका जो संगठक है साथियों, वो है अपमार्ग, जिसको चिरचिट्टा भी कहते हैं। और ये दांतों के दर्द या जिसके दांत हिलते हैं, कई बार होता है कि बच्चे पकड़ पकड़ के दांतों को यूं हिलाते हैं, उनके अंतर्गत दांतों के अंतर्गत हिलना प्रारंभ हो जाता है, या मसूड़ों की जो कमजोरी है और मुंह की जो बदबू है, इसको अपमार्ग दूर करता है। छठा जो साथियों इसका जो इंटीग्रेंट्स है वो है नीम। आपने भी किया होगा बचपन के अंतर्गत, नीम की टहनी की अपन ने दांतों के द्वारा पीस पीस कर उसकी ब्रुश बनाई और ब्रुश के माध्यम से अपन ने पेस्ट की होगी। तो जो नीम की जो टहनी है उसका भी एक्सट्रैक्ट है इसके अंतर्गत, जो कि मसूड़ों को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा जो पायरिया रोग है उसके लिए बहुत ही लाभदायक और गुणकारी है। साथ ही जो नीम है वो नेचुरल माउथ फ्रेशनर होता है। तो नीम जो है, ये गुण जो है अपनी दंत सुधा के अंतर्गत नीम की वजह से मौजूद है। अगला साथियों इसमें जो इंटीग्रेंट्स हैं वो है लौंग पाउडर। जो लौंग पाउडर है उसकी जो फ्लोवर बड्स है वो काम में आती है साथियों, जो कि दांतों के दर्द के अंतर्गत अत्यंत ही कारगर है। आपने सुना भी होगा कि जो लौंग का तेल है वो दांत का जब दर्द होता है उसके अंतर्गत डाला जाता है। तो ये इसके लिए बहुत ही कारगर है। अगला जो इंग्रेडिएंट्स है साथियों वो है ब्लैक पेपर, जिसको काली मिर्च भी अपन बोलते हैं, जिसका फ्रूट काम में आता है। और ये मसूड़ों के अंतर्गत सूजन हो जाती है या जलन हो जाती है, मुंह के अंतर्गत बदबू हो जाती है, मसूड़ों के अंतर्गत जो खून आता है जिसको अपन पायरिया कहते हैं, उसके लिए काली मिर्च अत्यंत ही लाभकारी और गुणकारी औषधि है। अगला इंग्रेडिएंट्स है साथियों वज्रदंती। वज्रदंती दांतों के लिए रामबाण औषधि है, जो कि दांतों को स्वस्थ रखती है और मसूड़ों को स्वस्थ रखती है। ये दोनों ही के अंतर्गत अत्यंत ही उपयोगी औषधि है। अगला जो इंग्रेडिएंट्स है साथियों वो है मिसवार्क, जिसके बीजों को दंत सुधा में काम में लिया गया है। जो दांतों के अंतर्गत केविटी होती है, जिसके अंतर्गत दांत के अंतर्गत धीरे धीरे गुहा बनना शुरू हो जाती है, जिसको अपन कीड़ा खाना भी कहते हैं, और धीरे धीरे पूरा का पूरा दांत जो है खोखला हो जाता है अंदर से। तो ये जो मिसवार्क है, केविटी, इसके अलावा जो सड़न होती है या जो मुंह की जो बदबू है या मुंह के अंतर्गत जो नुकसानदेह बैक्टीरिया है उसको खत्म करता है मिसवार्क। अगला नेक्स्ट जो इसमें कंपोनेंट्स है वो है कटकरी। कटकरी साथियों दांतों के जो दर्द होता है उस दर्द में राहत प्रदान करने के लिए अत्यंत ही गुणकारी औषधि है, जिसका सम्मिश्रण अपनी दंत सुधा के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स है इसके अंतर्गत मुलेठी की जड़।
माउथ फ्रेशनर के रूप में, या जब भी कभी आपको खांसी होती है तो दादा परदादा या नानी के नुस्खे आपको याद होंगे, मुलेठी की जो जड़ है उसको मुंह के अंतर्गत अपन चबाते हैं, तो जो मुलेठी की जड़ है उसका भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये नेचुरल एक प्रकार से माउथ फ्रेशनर के तरह काम में ली जाती है। या इसके अलावा मुंह के अंतर्गत जो छाले वगैरह हो जाते हैं उसके अंतर्गत भी मुलेठी की जो जड़ है उसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है साथियों, इसके अंतर्गत तुलसी ऑयल, तुलसी का जो ऑयल है वो काम में लिया गया है, जो कि दांतों के दर्द या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है मुंह के अंतर्गत, उसके लिए जो है बहुत ही गुणकारी एवं उपयोगी औषधि है। इसके अलावा साथियों इसके अंतर्गत एक औषधि है जिसको टंकण भस्म भी कह सकते हैं, और जिसको विज्ञान की भाषा में सोडियम टेट्राबोरेट भी बोलते हैं, जो कि मुंह के अंतर्गत जो छाले हो जाते हैं उसमें काम में ली जाती है। इसके अलावा जो अपनी दंत सुधा है इसके अंतर्गत जो स्मॉल टाइप के जो झाग बनते हैं, यहाँ एक मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ साथियों, मार्केट में जितनी भी पेस्ट काम में ली जाती है उसके अंतर्गत अत्यधिक झाग बनाने के लिए सोडियम लोरिक सल्फेट को काम में लिया जाता है, जो कि एक जहर है। और अपने वाली दंत सुधा में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये अपने लिए बहुत ही एक गुणकारी दंत सुधा है जो दांतों के लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट साथियों इसके अंतर्गत जो इसका इंग्रेडिएंट्स है वो है पुदीना। पुदीना जो है माउथ फ्रेशनर के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा मुंह की जो बदबू वगैरह है उसको दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। या जो पायरिया रोग है जिसमें मसूड़े जो है फूलकर खून निकलता है, उसके अंतर्गत पुदीना को काम में लिया जाता है। साथियों इसके अंतर्गत जो अपनी दंत सुधा है इसके अंतर्गत लगभग लगभग 21 प्रकार की जो है जड़ी बूटियां सम्मिश्रित है, जिसका अपन ने मोटे मोटे रूप से जो औषधियां काम में ली जाती है उनकी अपन ने चर्चा की। तो ज्यादातर औषधियों को आपने देखा होगा कि ज्यादातर औषधियां अपनी दांत, अपने जो मसूड़े हैं या जो केविटी है उसको सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो एक प्रकार से अपन कहें तो जो अपनी बकल केविटी है, जो अपनी मुख गुहिका है, उसकी संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंतसुधा अत्यंत गुणकारी औषधि है। एक प्रकार से इसको आप सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। कई बार अपन फील्ड के अंतर्गत जाते हैं तो जब अपन दंतसुधा की विशेषता बताते हैं कि ये किस किस के अंतर्गत काम में आती है, तो एक प्रश्न आता है कि जी साहब मेरे दांत तो बिल्कुल सही है तो मुझे इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल गलत है साथियों, अपने को ये बात वहाँ क्लियर करनी आवश्यक है। क्योंकि जो दंतसुधा है वो दंतसुधा एक अगर स्वस्थ व्यक्ति काम में लेगा तो उसके दांतों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या जीवन भर नहीं होगी। और अगर किसी के किसी प्रकार की कोई समस्या है तो अगर वो लेगा तो उसके तो रोग जड़ से मिटेगा। कई बार अपने फील्ड में जाते हैं तो ये कहते हैं कि साहब हम तो स्वस्थ हैं, हमारे तो कोई ऐसा एहसास भी नहीं होगा। तो अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई इस प्रकार से बीमारी से पीड़ित है, उसके तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन आपकी ये बीमारियां जीवन भर कभी नहीं होगी। अगर अपन रोगों की बात करें साथियों, दंतसुधा जो है किन किन रोगों के लिए जो है रामबाण औषधि है, किन किन रोगों के अंतर्गत का बहुत ही शानदार और 100% रिजल्ट है। तो अगर दांतों के अंतर्गत गर्म ठंडेपन की शिकायत है, कई बार क्या होता है कोई ठंडी चीज खाते हैं तो बिल्कुल सन्न सा, जिसको सेंसिटिविटी कहते हैं, वो हो जाती है। गर्म पदार्थ खाते हैं, चाय कॉफी वगैरह लेते हैं तो वही दांतों के अंतर्गत समस्या आ जाती है। तो इसके निवारण के लिए शानदार औषधि है। इसके अलावा दांतों के अंतर्गत कई बार रीढ़ चलती है, हल्का हल्का दर्द होता है, दांत हिलना प्रारंभ हो जाते हैं, तो उसके अंतर्गत भी अपनी जो दंत सुधा है उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और दांतों के अंतर्गत जो पीलापन है, कई बार फ्लोराइड के कारण दांतों के अंतर्गत पट्टी बन जाती है, दांतों के अंतर्गत पीलापन आ जाता है। तो ये जो फ्लोराइड की जो पट्टी है, हालांकि एकदम से नहीं मिटेगी, लेकिन अगर रेगुलर इस दंत सुधा को वो व्यक्ति काम में ले रहा है तो धीरे 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 उसके दांत जो है, उसका जो पीलापन है धीरे 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 खत्म हो लेगा। इसके अलावा दांतों के अंतर्गत जो केविटी बनती है, जिसके अंतर्गत दांत जो है अंदर से खोखला हो जाता है, कीड़ा लग जाता है, तो उसके अंतर्गत ये अपनी दंतता बहुत ही कारगर है। और यहाँ केविटी के लिए साथियों मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी की ऐसी समस्या है तो दंत सुधा तो इस्तेमाल करे ही, साथ ही अगर वो कपालभाति करेगा तो प्राणायाम है कपालभाति, उसका और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि योग का अपने कल्पामृत के अंतर्गत समावेश है, इसीलिए ये बात कह रहा हूं मैं। इसके अलावा मुंह की बदबू, मुंह की बदबू से कई लोग परेशान हैं, व्यक्ति पास में नहीं बैठ पाता है,
पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है तो ये बहुत ही कारगर जो है मुख्य बदबू के लिए है। इसके अलावा दांतों या मसूड़ों के अंतर्गत जब दर्द होता है, सूजन आती है, उसके लिए भी दंतसुधा बहुत ही कारगर है। मसूड़े, कई बार ऐसे होता है कि मसूड़े के अंतर्गत हल्का हल्का लालीपन आना प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे मसूड़ों के अंतर्गत फुलाव शुरू होता है, और वो स्थिति अगर अपन ने कंट्रोल नहीं की तो धीरे धीरे वहां से खून आना प्रारंभ हो जाता है, जिसको विज्ञान की भाषा में पायरिया रोग बोलते हैं। साथियों, अगर पायरिया वाली शिकायत है तो पायरिया के अंतर्गत अपनी जो दंतसुधा है, इस दंतसुधा के ऊपर अगर अपन ईएमआर की 2-3 बूंद डालकर अगर करवाएं या ईएमआर से मुंह से कुल्ला करवाएं तो पायरिया जड़ से खत्म हो जाएगा। 100% जड़ से खत्म हो जाएगा। हमारे पास तो खूब केसेज हैं। इसके अलावा साथियों, जो दंत क्षय है, जिसको टूथ डिके बोलते हैं, बच्चे या कई बार जवान भी आपने देखा होगा रात के समय खाना खाते हैं और ब्रुश वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे मुंह का जो वातावरण है वो एसिडिक बन जाता है। और एसिडिक बनने से होता क्या साथियों, आपको अगर पता हो तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि दांतों के ऊपर अपने शरीर का सबसे कठोर भाग पाया जाता है, जिसको इनेमल बोलते हैं। और अगर मुंह का वातावरण अगर एसिडिक हो जाएगा तो धीरे धीरे उस कठोर पार्ट को वो खत्म करना प्रारंभ कर देता है। और किसी भी प्रकार की आप पेस्ट लीजिए, उसकी अगर आप नेचर देखोगे तो वो क्षारीय नेचर की है, तो वो बेस्ट जो वो पेस्ट है सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आपने विज्ञान पढ़ी है तो जो एसिड है, अम्ल है, उसका प्रभाव हमेशा क्षार दूर करता है। तो जो दंतसुधा अपनी बिल्कुल क्षारीय नेचर की है, जो टूथ डिके या दंत से वाली जो समस्या है, उसके अंतर्गत बहुत ही कारगर और शानदार गजब का रिजल्ट है इसका। साथियों, दंतसुधा है, वो दंतसुधा कौन कर सकता है? हर स्वस्थ व्यक्ति दंतसुधा कर सकता है, या जिन रोगों को मैंने आप लोगों के सामने रखा अभी, उस रोग से पीड़ित कोई भी व्यक्ति दंतसुधा कर सकता है। दंतसुधा की अगर अपन मात्रा की बात करें तो 1 से 2 ग्राम जो है उसकी मात्रा पर्याप्त रहती है। आप यूं कहो तो मटर या चने के दाने बराबर काफी रहती है। और 5 से 6 साल का जो छोटा बच्चा है उसको पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उससे ऊपर जो व्यक्ति है वो पेस्ट कर सकता है। पेस्ट के दौरान आपने भी देखा होगा कई व्यक्ति जो ब्रुश है, वो ब्रुश 2-3-4 महीने पुरानी रगड़ते रहते हैं, वो खराब हो जाती है, उसके रेशे बाहर आ जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो ब्रुश अपन काम में ले रहे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट ब्रुश हो, और हर महीने उसको आप चेंज करते रहिए। और ये भी प्रयास कीजिए कि जो आपकी ब्रश है उस ब्रश के ऊपर जो है कवरिंग हो, क्योंकि अपन जब रख देते हैं उसको तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वगैरह उसको खराब कर देते हैं। तो इस बात का भी साथियों विशेष ध्यान रखिए। और अगर आप मार्केट की जो पेस्ट वगैरह देखोगे तो उनके अंतर्गत गड़बड़ क्या आती है, यहाँ ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपने दंतसुधा के इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। मार्केट की जो पेस्ट वगैरह आती है उसके अंतर्गत हड्डियों का चूरा आता है, सोडियम लोरिक सल्फेट आता है, फ्लोराइड आता है, जिसको अगर आप यूट्यूब गूगल पर आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्लो पॉइजन है, ये जहर है मीठे, जो दांत साफ करने के नाम पर अपन जो है पेट के अंतर्गत ले रहे हैं। और इसके माध्यम मतलब इतने आप लोगों के पास में भी रिजल्ट्स होंगे, हमारे पास में भी बहुत ज्यादा रिजल्ट्स हैं कि जिस व्यक्ति को देते हैं दोबारा अपने आप वो खुद ही मांग लेता है। क्योंकि साथियों, दंतसुधा की अगर आप फॉर्मेशन के अंतर्गत देखोगे तो इसके इंटीग्रेंट्स ऐसे हैं कि वो दांतों से संबंधित सभी प्रकार की समस्या का समूल नष्ट कर देते हैं वो। तो दंतसुधा साथियों दांतों के लिए रामबाण औषधि है, एक सुरक्षा कवच है। और दंतसुधा को एक श्लोक के माध्यम से अब नेक्स्ट अपन टॉपिक पर चलेंगे कि चाहते हो जीवन भर अमर दांत 32, लघु शंका और दीर्घ शंका में बैठो दंती पीस। साथियों, नेक्स्ट अपना जो प्रोडक्ट है वो अपना प्रोडक्ट है स्वस्थ सखी। जैसा कि आप लोग जानते हो, प्रोडक्ट का नाम जो है स्वस्थ सखी है। महिलाएं अपनी जो भी माता बहनें हैं उनके लिए ये एक रामबाण औषधि है।
और महिलाओं के अंतर्गत किस किस प्रकार की परेशानियां होती है, उन परेशानियों को अपन इसके हाफ जिनके माध्यम से जो सखी है, जो स्वस्थ सखी है, वो स्वस्थ सखी माता बहनों के लिए एक रामबाण औषधि है। और किस किस के अंतर्गत ये काम में आएगी वो भी अपन देखेंगे। तो जो अपनी स्वस्थ सखी है, इस स्वस्थ सखी के अंतर्गत जो मुख्य द्रव्य है उसके अंतर्गत पहला है शतावरी। जो शतावर है साथियों, महिलाओं के लिए बिल्कुल रामबाण औषधि है। ये फीमेल्स के लिए ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद के अंतर्गत कि जो शतावर है वो वरदान है। महिलाओं के अंतर्गत प्रजनन क्षमता को ये बढ़ाता है, गैस्ट्रिक समस्या को खत्म करता है, जो इनका ब्रेस्ट है ब्रेस्ट की साइज को बढ़ाता है। और महिलाओं के अंतर्गत एक समस्या आती है जिसको विज्ञान के अंतर्गत लोबिडोज कहा जाता है। लोबिडोज का मतलब है कि इनके अंतर्गत जो टाइम पीरियड से जो इनरेगुलर टाइम पीरियड्स हो जाते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इनका जो बिगड़ जाता है, उसके अंतर्गत शतावर बहुत ही गुणकारी है। इसके अलावा हार्मोनल जो इनबैलेंस की स्थिति आती है उनके अंतर्गत, ज्यादा हार्मोन का सिक्रेशन, कम हार्मोन का सिक्रेशन, या डिफरेंट टाइप्स हार्मोन के कॉम्बिनेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार की परेशानी उत्पन्न होना, और इसके अलावा वजन बढ़ाने के अंतर्गत भी ये लाभदायक है। और शतावर है। तो शतावर को महिलाओं के लिए वरदान बताया गया है और उसी शतावर का सम्मिश्रण अपनी स्वस्थ सखी के अंतर्गत किया गया है। अगला इसके अंतर्गत जो संगठक है साथियों, वो है तुलसी। तुलसी जो है, वैसे तो अगर तुलसी के गुणों की बात करें तो तुलसी के अंतर्गत ऐसे ऐसी औषधीय गुण हैं जिनको अगर अपन आज इस मीटिंग के अंतर्गत देखें तो कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगे। अगर तुलसी का मेन कंपोनेंट्स देखें जो इसके अंतर्गत मिले हुए हैं, जिसके लिए इसको इस्तेमाल किया गया है, ये पाचन तंत्र की मजबूती प्रदान करती है, तनाव जो टेंशन डिप्रेशन है इसको दूर करती है, सर्दी खांसी के लिए बहुत ही गुणकारी है, और इसके अलावा जो त्वचा है उसके अंतर्गत ग्लो प्रदान करती है, और एंटीबैक्टीरियल जो है तुलसी के गुण पाए जाते हैं। अगला जो इसके अंतर्गत इंग्रेडिएंट्स है साथियों, आंवला है, जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है, और विटामिन सी से भरपूर हैं। जो विटामिन सी के जो गुण हैं वो इस स्वस्थ शक्ति के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके अलावा अगला जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है वो है गुड़हल, जिसको जो है आयुर्वेद के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि कहा जाता है, जो कि वजन घटाने के लिए, बुखार को दूर करने के लिए, या जो एनीमिया है जिसके अंतर्गत शरीर के अंतर्गत आयरन की जो कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उसको ये दूर करता है। और ब्लड जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है। अपच या जो बेचैनी है जो कि पीरियड्स के दौरान होती है उसको ये दूर करता है गुड़हल। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है अपनी स्वस्थ सखी के अंतर्गत वो है दरत कुमारी, जिसको एलोवेरा भी कहा जाता है। और आयुर्वेद के अंतर्गत एलोवेरा के ऊपर अभी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, 200-300 कई गुणों के बाद में भी अभी भी इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वैसे अगर अपन एलोवेरा की मेन जो इंग्रेडिएंट्स इसकी जो वर्किंग वो देखें तो इसके अंतर्गत ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, गठिया को ठीक करता है, जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र उसको ठीक करता है, त्वचा में ग्लो लाता है, उल्टी वगैरह से रिलेटेड जो समस्या है जो पीरियड्स में महिलाओं की आती है उसको ठीक करता है, और एंटी कैंसरस भी ये गुण जो हैं एलोवेरा जूस के अंतर्गत पाए जाते हैं, और वो संगठक जो है इस स्वसखी में पाया जाता है। अगला जो इंग्रेडिएंट्स है जो स्वसखी का है बहुत ही महत्वपूर्ण है अश्वगंधा। अश्वगंधा साथियों आपने देखा भी होगा, डॉक्टर साहब जो है सप्लीमेंट के रूप में महिलाओं को कल्पाविटा और अश्वगंधा जरूर देते हैं। जो अश्वगंधा है विभिन्न प्रकार के यौन रोगों को दूर करता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ये शब्द कोरोना के अंतर्गत खूब सुना अपन ने। और फीमेल की जो फर्टिलिटी रेट है उसको ये बढ़ाता है।
और जो स्ट्रेस है, जिसको तनाव कहा जाता है, उसको ये कम करता है। साथ ही जो याददाश्त या मेमोरी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इनको ये दूर करता है। और शारीरिक जो क्षमता है, उस शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। और जो ब्लड शुगर का जो लेवल है, इसको जो है वो कंट्रोल करता है। और जो मेनोपॉजल जो लक्षण हैं, जो पीरियड समाप्ति वाले जो लक्षण है, उनको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगला जो इंग्रेडिएंट्स है साथियों, वो आता है स्टीविया। स्टीविया नेचुरल स्वीटनर है, जो मधुमेह के लिए या स्किन के लिए और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो हाई बीपी है, इसको कंट्रोल करता है स्टीविया। अगला जो इंग्रेडिएंट्स है, वो है अशोक। अशोक साथियों, वो एंटी बैक्टीरियल उसके अंतर्गत गुण पाया जाता है। त्वचा को स्वस्थ बनाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और अगला जो इंग्रेडिएंट्स है अपनी स्वस्थ सखी में, वो है अनंत मूल। जो अनंत मूल है, वो रक्त दोष विकार को दूर करता है, ज्वर के अंतर्गत लाभदायक है, मूत्र रेचक में बहुत ही उपयोगी है, रक्त दोष दूर करता है, गठिया के अंतर्गत गुणकारी है, सूजन कम करता है। और इसके अलावा अगला जो इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला हुआ है स्वस्थ सखी के अंतर्गत, वो है नागर मोथा। जो नागर मोथा है, वो भूख बढ़ाता है, पेट के कीड़े मारता है, और स्तनपान कराने वाली जो भी माता बहनें हैं, उनके दुग्ध को ये बढ़ाता है। इसके अलावा पाचन जो विकार हैं, पाचन विकारों को दूर करता है। और वैसे अगर नागर मोथा को देखा जाए साथियों, ये एक वीड है, खरपतवार है, जो कि धान की फसल के साथ उगता है। लेकिन इसकी जो गुण है, इस गुणों की वजह से जो है इसको स्वस्थ सखी के अंतर्गत स्थान दिया गया है, ताकि महिलाओं को पाचन तंत्र को ये ठीक करें और उनको स्वस्थ बनाए रखें। अगला है साथियों इसका इंग्रेडिएंट से स्वस्थ सखी का प्लास। जो प्लास है, जिसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये खून को साफ करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, त्वचा विकार को दूर करता है, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर है, उनको ये दूर करता है, यौन रोगों को दूर करता है प्लास। तो इस कारण से इसको जो है अपनी स्वस्थ सखी में मिलाया गया है। अगला जो इंग्रेडिएंट्स है साथियों, इसके अंतर्गत गुड़ची, जिसको गिलोय भी कहा जाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, अस्थमा, खांसी और कफ का कंट्रोल करता है। ज्वर संबंधी बीमारियों के अंतर्गत भी इसको काम में लिया जाता है। और अगला कंपोनेंट से साथियों अपनी स्वसखी के अंतर्गत ब्राह्मी। ब्राह्मी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कॉन्वलिसेंट गुण हैं, जिसकी वजह से अगर अपन इनको एक तरीके से कहा जाए, तो ये सारे के सारे गुण जो है मस्तिष्क की जो कार्य क्षमता है, इस मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, उसके अंतर्गत इम्प्रूव करते हैं। मिर्गी के दौरे वगैरह आते हैं, उसके अंतर्गत ब्रह्मी का इस्तेमाल किया जाता है। अनिद्रा, नींद नहीं आती है, या नींद का जो टाइम पीरियड है वो कई बार ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, टेंशन या जो चिंता है, ये अभी जो बहुत ही ज़्यादा भयावह रोग है, तो ब्राह्मी उसको दूर करता है। इसके अलावा रक्त संचार, कैंसर, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है। लास्ट इंग्रेडिएंट से स्वस्थ सखी का है अर्जुन। जो अर्जुन की छाल है साथियों, इसका इस्तेमाल दिल संबंधी बीमारियों, पित्त, कफ को कंट्रोल करने के लिए, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसको कंट्रोल करने के लिए काम में जो है लिया जाता है। तो अगर स्वस्थ सखी को एक रूपता से साथियों देखें, तो स्वस्थ सखी के अंतर्गत जो औषधियों का इस्तेमाल किया गया है, वो अगर आप एक एक औषधि को भी देखोगे, तो उस औषधि के अंतर्गत आपको कहीं से भी नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। तो ये जो स्वस्थ सखी है, महिलाओं के लिए एक प्रकार से शानदार फूड सप्लीमेंट है, जो कि उनकी हर प्रकार की समस्याओं को दूर करता है। अगर साथियों महिलाओं के अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं अपने को देखने को जो मिलती है, वो इनके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, गोनेडोट्रोपिक या पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड जो हार्मोन हैं, इनके इनबैलेंस की वजह से जो है ये समस्याएं होती है। अब अपन देखेंगे साथियों कि जो स्वस्थ सखी है, ये स्वस्थ सखी महिलाओं के कौन-कौन से विकार हैं, माता बहनों के अंतर्गत कौन-कौन सी समस्याएं आती है,
जिनको वो कह नहीं पाती है, अपनी बात किसी दूसरे को समझा नहीं पाती है, जिसकी वजह से उनके अंतर्गत ये समस्याएं आती है। तो महिलाओं के लिए किस प्रकार से किन किन रोगों के लिए गुणकारी हैं? एक तो ये माता बहनों के अंतर्गत जो टॉक्सिन्स हैं, जिसको विजातीय या विषैले पदार्थ कहते हैं, इनको शरीर से रिमूव करने के लिए स्वसखी बहुत ही शानदार एवं गुणकारी औषधि है। इसके अलावा बॉडी के संतुलन जो हार्मोन्स की जो मैकेनिज्म है बॉडी के अंतर्गत, उसका ये संतुलन करती है। क्योंकि महिलाओं के अंतर्गत जितने भी विकार है साथियों, हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से होते हैं। महिलाओं के अंतर्गत जो मासिक धर्म है, इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो 28 दिन का जो पीरियड है, उसके दौरान जो है दर्द बढ़ जाता है, दर्द कम हो जाता है, या कई बार अत्यधिक ज्यादा दर्द बढ़ जाता है। तो ये समस्याएं जो हैं उनके अंतर्गत आम होती है। इसके अलावा जो महिलाओं के अंतर्गत एमेनोरिया है, एमेनोरिया एक वैज्ञानिक भाषा साइंस का शब्द है साथियों। अगर इसको नॉर्मल वेज के अंतर्गत देखें तो उसका अर्थ है कि इनका जो मेनोस्ट्रल साइकिल है या जो मासिक धर्म है वो बंद हो जाता है। अब जो एमेनोरिया है ये दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी अमोनोरिया और एक सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी है, इस प्राइमरी के अंतर्गत क्या होता है कि जो ये विकार, अगर अमोनोरिया को देखो तो मेनिस्ट्रुअल जो साइकिल है इसके डिसऑर्डर है ये। तो जो प्राइमरी अमोनोरिया है इसके अंतर्गत क्या होता है कि महिलाएं के अंतर्गत एक स्टेज आती है जिसको प्यूबर्टी कहते हैं। और प्यूबर्टी का मतलब ये है कि जो किशोरी है वो किशोरावस्था में प्रवेश करती है, और उसकी जो एज है वो 12 से पहले 14 साल की थी, लेकिन अब उसकी एज जो है कम कर दी गई है 10 से 12 साल। जिस स्टेज के अंतर्गत उनके अंतर्गत जो एमसी पीरियड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो प्रारंभ होता है, तो उसको प्यूबर्टी कहते हैं। तो उस अवस्था के अंतर्गत अगर उनका पीरियड्स नहीं आता है तो उस रोग को कहा जाता है प्राइमरी अमोनोरिया। और इसके अंतर्गत होता क्या है कि उनके अंतर्गत लक्षण दिखते हैं लेकिन पीरियड्स नहीं आता है। तो इस ये एक रोग है माता बहनों के अंतर्गत, उसके लिए अपनी जो स्वसखी है बहुत ही कारगर है। इससे अमोनोरिया का जो दूसरा रोग है वो सेकेंडरी अमोनोरिया है। साथियों इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पीरियड्स है वो आते हैं और आने के 6 महीने बाद बंद हो जाते हैं, या साल भर के लिए पीरियड्स बंद हो जाता है। तो ये जो सेकेंडरी अमोनोरिया है वो कुछ कंडीशंस के अंतर्गत हो सकता है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जो है टाइम पीरियड बिल्कुल भी नहीं आता है, और माता बहनें जब दुग्धपान कराती हैं शिशुओं को तो उस दौरान भी जो है मासिक धर्म नहीं आता है। और इसके अलावा जब महिलाएं 45 की एज के अंतर्गत पहुंचती है तो जो मिनिस्ट्रुअल साइकिल है उनका बंद हो जाता है, उस दौरान भी जो है उनका टाइम पीरियड जो है बंद होता है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आते हैं उनके दौरान, तो उसको सेकेंडरी अमोनोरिया बोलते हैं। तो साथियों जो अपनी स्वच्छ सखी है ये न कि प्राइमरी अमोनोरिया के अंतर्गत लाभदायक है, बल्कि जो सेकेंडरी अमोनोरिया उसके लिए भी बहुत ही शानदार और गुणकारी है। उसको दूर करती है और उस रोग को समाप्त करती है। नेक्स्ट है ल्यूकेरिया, जिसके अंतर्गत माता बहनों के अंतर्गत व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या आती है, जिसको सफेद पानी भी बोला जाता है। और सामान्य गांव की भाषा में अगर देखें तो इसको ये कहा जाता है कि शरीर दुख रहा है, और शरीर की जो एनर्जी है वो शरीर की एनर्जी निकलती है। इसके अंतर्गत महिलाएं बहुत ही कमजोर हो जाती है, रूखी रूखी सी त्वचा हो जाती है, बिल्कुल ऐसे देखने में ऐसे लगती है कि बस अभी इसकी शरीर की एनर्जी निकल गई। थोड़ा सा भी काम करते हैं थकावट सी आ जाती है। बहुत ही लगभग हर तीसरी चौथी महिला के अंतर्गत ये रोग मिलता है। तो इस ल्यूकेरिया रोग के लिए भी स्वस्थ की रामबाण औषधि है। इसके अलावा प्री मिनिस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होते हैं, जिसको पीएमएस कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, ये लगभग 20 से 40 वर्ष की महिलाओं के अंतर्गत ये समस्या आम होती है। अगर महिलाओं के अंतर्गत देखें साथियों तो इनका जो टाइम पीरियड है, जिसको अपन मासिक धर्म कहते हैं, ये 28 दिन के अंतर्गत आता है। और अगर इस साइकिल को देखें अपन तो मतलब 4 सप्ताह का टाइम हो गया ये कंप्लीट। तो इस पीएमएस के अंतर्गत होता है क्या है साथियों कि उनके 2 सप्ताह तो बिल्कुल ठीक होते हैं,
लेकिन जो जिस डेट को उनका टाइम आने वाला है उसके 1 या 2 सप्ताह पहले उनके अंतर्गत इस प्रकार से लक्षण विकसित होते हैं कि उनके अंतर्गत गैस, अफारा आना, चिड़चिड़ा, चेहरे पर पिंपल्स आना, या ब्रेस्ट के अंतर्गत भारीपन, नींद नहीं आना, खाने का मन नहीं करना, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होना, या एब्डोमेन क्रैप्स हो जाते हैं, और बच्चों को डांट देते हैं, पीट देते हैं, पति से लड़ाई हो जाती है, सासू माँ से लड़ाई हो जाती है, पल पल के अंतर्गत उनका मूड जो है वो चेंज होता जाता है। ये समस्याएं साथियों इनके अंतर्गत जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और जो सेरोटोनिन हार्मोन है इसके उतार चढ़ाव की वजह से होती है। तो जो पीएमएस की जो प्रॉब्लम है इसको स्वसखी समूल नष्ट करती है, जड़ से खत्म करती है। साथ ही जो माता बहनें हैं उनको चाहिए कि तला भुना ज्यादा भोजन वो ना करें, एल्कोहल या कॉफी का सेवन कम करें, और नमक का कम इस्तेमाल करें, नमकीन चीजें कम खाएं, सब्जी के अंदर ऊपर से नमक तो बिल्कुल भी ना डालें। इसके अलावा यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शंस है उसके अंतर्गत स्वसखी बहुत ही लाभदायक है। गर्भाशय की जो गांठ होती है उसके अंतर्गत बहुत ही गुणकारी है। आजकल आम समस्या हो गई कि जो गर्भाशय है या जो बच्चेदानी है इसका ऑपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि बच्चेदानी के अंतर्गत गांठ हो रही है, कैंसर हो रही है, तो मरता क्या नहीं करता, सब करता। तो ये समस्याएं बढ़ रही है। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है, महिलाओं के अंतर्गत आयरन की कमी वैसे ही होती है, तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम आ जाता है, क्योंकि हर महीने ब्लीडिंग होती है, इसकी वजह से शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। तो हर माता बहनी के लिए स्वस्थ सखी एक रामबाण औषधि है जो उनको लेनी ही चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के अंतर्गत पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम, पीसीओटी, इसके अंतर्गत होता क्या है साथियों, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन करना प्रारंभ कर देती है, और इसके साथ ही जो अपना अग्नाशय है वो अग्नाशय भी इंसुलिन हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन करना प्रारंभ कर देती है। तो ये दोनों जो हार्मोन जब मिलते हैं तो महिलाओं के अंतर्गत जो ओवरी है, जो अंडा से, वो अंडा से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करने लग जाता है। यहाँ एक चीज समझने की है साथियों, महिलाओं के अंतर्गत एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और जिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मैं बात कर रहा हूँ ये मेल्स के अंतर्गत सिक्रेट होता है। लेकिन इन दोनों हार्मोनों के सम्मिश्रण होने से महिलाओं के अंतर्गत टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लग जाता है, जिसकी वजह से उनका अंडा नहीं बन पाता है और वो मातृत्व सुख से वंचित हो जाती है। और इसके अलावा महिलाओं के अंतर्गत शरीर के अंतर्गत बालों का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो स्वस्थ सखी के लिए अपन बार बार ये कहते हैं कि जिस माता बहनों के अंतर्गत जैसे बांझपन की जो शिकायत है, मातृत्व सुख जो वो नहीं ले पा रही है, उनके लिए भी रामबाण औषधि है। तो साथियों स्वस्थ सखी हर महिला ले सकती है। ये कहा जाता है कि इन द प्रेगनेंसी इसको अवॉइड करें, क्योंकि डॉक्टर साहब रिकमेंड नहीं करते हैं, और हर स्थिति में माता बहनें जो है इसको रेगुलर ले सकती है, अपनी पीरियड्स में भी ले सकती है, दुग्ध पान कराने के दौरान भी ले सकती है। और इसका लेने का तरीका है 20 बूंद 1 कप गुनगुने पानी के अंतर्गत सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद में आराम से ले सकते हैं, सिप 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 करके। तो अगर निचोड़ के रूप में साथियों कहें तो स्वस्थ सखी महिलाओं की वास्तव में ही सखी है, जो उनकी हर प्रकार की समस्या को जड़ से समूल नष्ट करती है। नेक्स्ट अपना अगला प्रोडक्ट है कल्पावीटा। जो कल्पावीटा है, अगर अपन फूड सप्लीमेंट के रूप में देखें तो जब भी आप स्लिप वगैरह बनाते हैं तो डॉक्टर साहब कल्पावीटा को जरूर रिकमेंड करते हैं। और कल्पावीटा की अगर आप इंग्रेडिएंट्स की बात करो तो इसके अंतर्गत ऐसे ऐसे औषधीय गुण हैं जो कि हर प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन सभी पोषक तत्वों की ये पूर्ति करता है। ये फाइटो न्यूट्रिएंट से भरपूर है और हर प्रकार की समस्या जो कि पोषक तत्वों से रिलेटेड है, शानदार फूड सप्लीमेंट है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है ड्रम स्टिक, जिसको मोरिंगा भी बोला जाता है।
सहजन भी बोला जाता है, मुनग्गा भी बोला जाता है और सामान्य राजस्थान में इसको सेंधना भी कहा जाता है। इसके फलियों की सब्जी बनाई जाती है। पुराने लोग बहुत चाव से इसको खाते थे क्योंकि उनको पता था कि इसके अंतर्गत भरपूर औषधीय गुण हैं। जो सहजन है, मोरिंगा है साथियों, अस्थमा, मधुमेह, मोटापा, मेनोपॉज जिसको रजोनिवृत्ति कहते हैं, 45 साल के बाद में महिलाओं के अंतर्गत जो सिम्टम्स बनते हैं उसके अंतर्गत, और इम्यूनिटी को सुधारता है, तनाव को कम करता है, ब्लड जो शुगर है उस ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और एलर्जी को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही जो हाई बीपी है उसको कंट्रोल करता है। और आपने देखा होगा अपने जो मोरिंगा है कल्पामृत के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मैग्नीशियम कितना गुना है, आप देख सकते हो दूध से उसमें कितना गुना कैल्शियम ज्यादा है, कितना गुना केले से पोटेशियम ज्यादा है, वो आपको दिख जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट खुद जो कुपोषण के एरिया है वहां पर इसकी टेबलेट्स वगैरह बांटती है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है अपनी कल्पाविटा के अंतर्गत वो है तुलसी। तुलसी जो है हजारों गुणों से भरपूर है। सर्दी, खांसी, कैंसर रोधी, तनाव को दूर करती है, थकान दूर करती है, नेचुरल इम्यूनिटी प्रदान करती है। इसके अलावा त्वचा बालों के लिए बहुत ही शानदार है। लेकिन साथियों तुलसी की जो प्रकृति है वो उष्ण है। इसकी मात्रा 1 लीटर के अंतर्गत 1 से 2 बूंद अपने को ज्यादा नहीं लेनी है अगर आप डायरेक्ट तुलसी लेते हो तो। क्योंकि कल्पाविटा के अंतर्गत इसका कंपोनेंट्स है तो अपने को इसका पता नहीं चलता है। और शरीर को ये डिटॉक्सिफाई करती है। डिटॉक्सिफाई का मतलब शरीर की एक प्रकार से ये सफाई करती है, शरीर का जो कचरा है, शरीर की जो गंदगी है वो बाहर निकालती है। इसके अलावा जो अगली औषधि है इसके अंतर्गत अल्फा अल्फा है। और ये जो अल्फा अल्फा है साथियों, ये औषधि जोड़ों के दर्द, मोटापा को कम करती है, सांस लेने संबंधी जो बीमारियां हैं उसके अंतर्गत बहुत ही शानदार और गुणकारी है। शुगर के पेशेंट को अगर आप दो, क्योंकि उनके अंदर विटामिन डी की कमी आती है, शुगर के पेशेंट को आप शुरू में भी दे सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पेट संबंधी जो बीमारियां हैं, विकार है, उसके अंतर्गत बहुत शानदार औषधि अल्फा अल्फा। पीरियड्स के अंतर्गत बहुत ही गुणकारी हैं, किडनी स्टोन के लिए भी काम में ली जाती है। और हाई बीपी के अंतर्गत जो है वो जो है तो उनको भी दी जाती है। इसके अलावा अगला जो इसका इंग्रेडिएंट्स है कल्पाविटा का वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद के अंतर्गत बहुत ही गुणकारी औषधि है, जिसको विथानिया सोमनीफेरा भी कहा जाता है। और राजस्थान में इसको पाडल सिंह भी कहा जाता है। जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी को ये मजबूत करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, मोटापा कम करता है। और जो मानसिक स्वास्थ्य है जिसको मेंटल हेल्थ कहते हैं, वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार औषधि है। और जो टेस्टोस्टेरोन है, और इसके अलावा जो ये मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स के अंतर्गत भी फर्टिलिटी को ये बढ़ाता है, स्ट्रेस को कम करता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, शारीरिक क्षमता बढ़ाता है, सुधारता है। और जो हाइपोथायरिज्म में भी लाभदायक है। इसके अलावा मेनोपॉजल जो लक्षण है पीरियड समाप्ति वाले, उसके लिए भी बहुत ही शानदार और गजब की औषधि है अश्वगंधा। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो इंग्रेडिएंट्स है वो है स्टीविया। जो स्टीविया है वो नेचुरल स्वीटनर है। आपको पता भी होगा साथियों, अपने ईएमआर के अंतर्गत स्टीविया आता है, जो मधुमेह रोगियों के लिए नेचुरल स्वीटनर और वैसे भी डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही शानदार है। वजन कम करने में सहायक है, हाई बीपी को कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, और त्वचा के लिए बहुत ही शानदार है, बेस्ट फॉर द स्किन। नेक्स्ट साथियों इसके अंतर्गत इंग्रेडिएंट्स है जिसको अमृत वल्ली भी बोला जाता है, गिलोय भी कह सकते हैं, गिलोय की बेल भी कह सकते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। डायबिटीज, डेंगू, विभिन्न प्रकार के ज्वरों के लिए बहुत ही शानदार है। कई बार अपने को थकान सी महसूस होती है, शरीर टूटा टूटा सा रहता है, अपने पैरों के नीचे वाले जो पिंडलियां उनके अंतर्गत दर्द होता है, उसके लिए बहुत ही गुणकारी है कल्पाविटा। और इसके अलावा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और पीलिया, एनीमिया त्वचा के लिए गुणकारी है। गठिया, अस्थमा या लीवर से रिलेटेड जो भी समस्या है उनके अंतर्गत बहुत ही शानदार है। साथियों ये तो उन वे औषधियां थी जो कल्पाविटा के अंतर्गत मिली भी है। और कल्पाविटा के अगर आप सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करो तो कल्पाविटा के अंतर्गत कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो देखिए साथियों। इसके अंतर्गत विटामिन बी 12 है। और विटामिन बी 12 का क्या काम है? एनीमिया।
शरीर के अंतर्गत रक्त की कमी, तंत्रिका एवं ब्लड सेल्स के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। इसकी 2.4 मिलीग्राम रोजाना शरीर को आवश्यक मात्रा अपने को लेनी ही चाहिए। इसके अलावा अगला जो इसके अंतर्गत जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो है B3। जो विटामिन B3 है, जिसको नियासिन भी बोला जाता है, वो डिप्रेशन, सिर दर्द, थकान और याददाश्त जो कमजोर हो जाती है, जिसको मतिभ्रम भी बोलते हैं, कई बार याद रहता है, कई बार चीजों को भूल जाते हैं, उसके लिए विटामिन B3 अत्यंत आवश्यक है, वो कल्पाविटा में मौजूद है। इसके अलावा विटामिन ए, जो कि आंखों संबंधी रोगों के अंतर्गत विटामिन ए की कमी से आंखों संबंधी रोग हो जाते हैं, रतौंधी हो जाती है। इसके अलावा विटामिन सी, जिसके अंतर्गत जो है स्कर्वी रोग, दांतों से संबंधित, दांतों के अंतर्गत मसूड़े फूलकर खून बाहर आता है, उसको विटामिन सी से संबंधित स्कर्वी रोग बोला जाता है। विटामिन डी, जिसके अंतर्गत हड्डियां कमजोर हो जाती है, जोड़ों के अंतर्गत दर्द होता है, पीठ दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है विटामिन डी की वजह से। और आपको पता है विटामिन डी इसके अंतर्गत नेचुरल रूप से मिला हुआ है, कोई केमिकल नहीं है, ये फाइटोकेमिकल है, प्लांट एक्सट्रैक्ट है ये। और इसके अलावा देखो साथियों, जो नेक्स्ट इसके अंतर्गत सूक्ष्म पोषक तत्व है वो है विटामिन ई। जो विटामिन ई है उसके कमी से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके अंतर्गत ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक से रिलेटेड समस्या आ जाती है। इसके अलावा विटामिन ई जो है यौन रोगों से भी रिलेटेड है। और इसके अलावा कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत देखो साथियों, कैल्शियम जो कि हड्डियों को कमजोर करता है, कैल्शियम की शरीर में कमी हो जाती है उसकी भी पूर्ति करता है। मैग्नीशियम, जो कि शारीरिक मानसिक थकान को लिए उत्तरदायी होता है, सिर दर्द, डिप्रेशन, अनिद्रा, चिंता। और कई बार व्यक्ति क्या होता है, सुबह सुबह उठता है तो ये ऐसा महसूस करता है कि मैं थका हुआ हूँ, थका हूँ, थका हूँ। ये मैग्नीशियम की कमी होती है जो कल्पाविटा के अंतर्गत मौजूद है। इसके अलावा वेनेडियम, जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एनीमिया करता है, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी है। क्रोमियम, कई बार साथियों मधुमेह रोगियों के अंतर्गत डॉक्टर जो है वेनेडियम को देता है। क्रोमियम जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा क्रोमियम जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा कल्पाविटा के अंतर्गत कुछ एमिनो एसिड्स भी है, जैसे मिथ्योनिन है, टायरोसिन है, आर्जिनिन है, थायरोप्लोटनिन है, जो कि अगर मिथ्योनिन की मैं बात करूं तो लीवर विकार, मानसिक विकार, चक्कर आना, इनके लिए उत्तरदायी है, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो आर्जिनिन है वो घावों को भरने, किडनी के अंतर्गत जो अपशिष्ट पदार्थ है, किडनी में जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको हटाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हार्मोन्स को कार्य कराने के लिए योग्य बनाता है। तो साथियों अगर अपन कल्पाविटा को देखें तो कल्पाविटा वास्तव में एक परफेक्ट हेल्थ ड्रिंक है और शानदार फूड सप्लीमेंट है। मैं तो ये कहूंगा कि व्यक्ति को साल के अंतर्गत 3 से 4 बार कल्पाविटा को लेना ही चाहिए। और जो कल्पाविटा है साथियों, ये कोशिकीय उपापचय, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिसके अंतर्गत अगर आप मेटाबॉलिज्म को बात करो तो मेटाबॉलिज्म को विज्ञान में दो हिस्सों में तोड़ रखा है, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी जो पदार्थ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और एनाबॉलिज्म के अंतर्गत क्या होता है, उसका छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बड़ा संगठन बनाते हैं। तो जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, इसके अंतर्गत कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों के अंतर्गत कल्पाविटा बहुत ही गुणकारी औषधि है। भूख को बढ़ाता है, गठिया रोग में लाभदायक है, ब्लड का निर्माण करता है, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन को कम करता है। इसके अलावा अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, जो अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन से अशुद्धियां हैं उनको दूर करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सीने के अंतर्गत जो जलन है उसको कम करता है, हाई बीपी को कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, वेट लॉस करने में सहायक है। और अगर आप देखो साथियों, जो सुबह उठकर, जो अभी मैं पहले बता रहा था, सुबह उठकर थकावट सी महसूस करते हैं, नीचे वाले पैर के नीचे पिंडलियों के अंतर्गत दर्द रहता है, तो उनके लिए बहुत ही शानदार और गजब की औषधि है अपना कल्पाविटा। और अगर कल्पाविटा के सेवन की बात करें तो कल्पाविटा 5 ml, कल्पाविटा 5 ml प्रति 100 ग्राम गुनगुने पानी के अंतर्गत सुबह खाना खाने से आधे घंटे पहले लेना चाहिए। ये दिन में एक ही बार ली जाती है 5 ml। और साल के अंतर्गत कम से कम 3 से 4 सीसी अपने को जरूर लेनी चाहिए।
और फूड सप्लीमेंट के लिए अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो महिला को हर महिला दूसरी तीसरी महिला के अंतर्गत विटामिन बी और विटामिन डी और बी12 की कमी होती है। तो स्वस्थ की और कल्पाविटा उनके लिए बहुत ही शानदार फूड सप्लीमेंट है, नेचुरल फूड सप्लीमेंट है। साथियों, आज जिन 3 कल्पामृत के उत्पादों की मैंने बात की है, दंत सुधा, स्वस्थ सखी और कल्पाविटा, ये मान लीजिए कि प्रकृति द्वारा किसी न किसी माध्यम से, सुदेश जी के माध्यम से अपने को बहुत ही शानदार और गजब के उत्पाद मिले हैं। साथियों, ये प्रोडक्ट एक एक प्रोडक्ट करोड़ों अरबों का बिजनेस ला सकता है। बिल्कुल सत्य है, ये बात बाबूजी भी बता रहे थे। लेकिन अगर इनके आप गुणों को देखो तो इनको सबसे पहले हमें खुद अपने परिवार में काम में लेना चाहिए। तो साथियों, आपने बहुत ही शानदार लगातार समय से सुना, इसके लिए सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद। अब मैं अपने जो होस्ट हैं काव्या जी, बैक टू होस्ट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश सर। आज आपने बहुत ही शानदार तरीके से और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपने तीनों प्रोडक्ट की जानकारी दी है और वो कहाँ पर किस तरीके से वो काम करते हैं, आपने इसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। साथियों, आज हमें 3 प्रोडक्ट की जो जानकारी मिली है ना, वो सच में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जैसा कि हम अपने दंत सुधा की बात कर लेते हैं, तो हमारे जो बाबूजी हैं वो बोलते हैं कि दंत सुधा कल्पामृत का जिसने भी यूज कर लिया है, उसके दांतों का इंश्योरेंस हो जाता है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, ये बात सत्य है। ऐसे मतलब लंबे जिसकी 15 साल से दांतों में प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी बीमारी भी हमारे दंत सुधा से ठीक हुआ है। आपने देखा होगा कि आपने आयुर्वेद वर्ड का इस्तेमाल करके मार्केट में पता नहीं कितने तरीके के प्रोडक्ट हमारे पेस्ट निकल के आ गए हैं और उन पर जो रिसर्च हुई है वो कहीं न कहीं अगर लंबे समय तक उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो कैंसर तक के सिम्पटम आ गए हैं बॉडी के अंदर। उन सारे प्रोडक्ट की मैं अलग ही उसका तो मैं मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है वैसे बोलने के लिए, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मैं कभी उन सब की बुराई भी नहीं करती। लेकिन जो मार्केट में मैं सिनेरियो देखती हूँ, न्यूज़ वगैरह में पढ़ती हूँ, मैं उसके आधार पे बात कर रही हूँ मैं। और अपने जो कल्पामृत कदम सुधा है, आप यहाँ पर निश्चिंत होकर के, जैसा कि सर ने अभी बताया कि मटर के दाने के बराबर आप इसको रोजाना सुबह-शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी दाँतों की सारी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। दूसरा प्रोडक्ट जो उन्होंने स्वस्थ-सखी के बारे में बताया है, हमारी जितनी भी माताएँ, बहनें हैं, ये प्रोडक्ट उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 12 साल से लेकर के 48 साल की सभी माताओं-बहनों के लिए ये रामबाण औषधि है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जो ठीक नहीं करती। तीसरा प्रोडक्ट जो कलबीटा के बारे में बताया है, साथियों आज की डेट में हम एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि जितने भी साथी हमारे या और भी जितने भी हम फील्ड में मिलते हैं लोगों से, उनके अंदर कहीं न कहीं पोषक तत्व की कमी महसूस हो रही है। लंबे समय तक उनको पोषक तत्व की कमी लग रहा है कि हाँ, मुझे कहीं विटामिन डी की कमी बताते हैं, कहीं विटामिन सी की कमी बताते हैं, तमाम तरह की कमी बताना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा जो कल्पावीटा है, वो उन्हीं कमी को दूर करता है। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर पोषक तत्व की कमी है, तो शरीर के जो अंग हैं, वो धीरे-धीरे करके क्या होते हैं, काम करना बंद कर देते हैं और जब काम करना बंद कर देगा, तो क्या होगा, हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो साथियों, हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की बहुत ही ज़रूरत है और लोगों को भी हमें इससे अवगत कराना है। जैसा कि सर ने बहुत ही साधारण शब्दों में बताया है कि ये 3 प्रोडक्ट कैसे-कैसे काम करते हैं। तो साथियों, एक बात मैं और थोड़ा-सा क्लियर करना चाहूँगी कि ये तीनों प्रोडक्ट चाहे वो व्यक्ति स्वस्थ हो तो भी ले सकता है, बीमार है तो भी ले सकता है। दोनों स्थितियों में काम करेगा। अगर आप बीमार हैं तो आपको स्वस्थ कर देगा, अगर आप बीमार नहीं हैं तो आपको कभी बीमार पड़ने भी नहीं देगा। तो मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगी कमलेश सर का। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आज हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए। मैं धन्यवाद करूँगी उनका और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। मिलते हैं साथियों कल्पा में सक्सेस अकेडमी के एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।